आप इस वक्त जो फिल्म देख रहे हैं उस फिल्म के केंद्र में है रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। इस फिल्म को खास तौर पर बीजेपी ने बनवाया है और चुनावी मौसम में फिल्म को रिलीज करने के साथ देश से सवाल पूछा है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा क्या है। इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए, और जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। बीजेपी के इस सवाल का प्रियंका गांधी ने बखूबी जवाब दिया। अपने अंदाज में बीजेपी को चुनौती भी दे डाली। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। और करें, मैं इंतजार कर रही हूं। बीजेपी और कांग्रेस के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे का सच क्या है। आज व्यक्ति विशेष में हम रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे के तमाम पहलुओं की पड़ताल करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मौसम में रॉबर्ट वाड्रा पर रिलीज की गई ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर बनी इस फिल्म के साथ साथ दामाद श्री नाम की इस बुकलेट को भी सबके सामने रखा और गांधी परिवार से सवाल पूछा कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा का वो कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसके जरिए उन्होंने महज 1 लाख रुपए की पूंजी से 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। कि 1 लाख रुपए की पूंजी से शुरू होने वाली उनकी कंपनी 7.5 करोड़ में 3 एकड़ जमीन हरियाणा में खरीदती है और वो उनको कमर्शियल लाइसेंस वहां की सरकार के द्वारा कॉलोनी बनाने के लिए, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए 18 दिन में मिल जाता है बिना कोई जांच किए हुए। और एकाएक वो जमीन 7.5 करोड़ से हो जाती है 58 करोड़ की। ये क्या मॉडल है? बीजेपी का यह भी आरोप है कि हरियाणा और राजस्थान सरकार ने कायदे कानून को ताक पर रखकर वाड्रा को तय सीमा से ज्यादा जमीन दी। दामाद श्री की संपत्ति 1 लाख से बढ़कर 300 करोड़ तक हो गई। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि हरियाणा में वाड्रा के पास 147 एकड़ जमीन है, जबकि वहां पर कोई अधिकतम 54 एकड़ जमीन ही खरीद सकता है। इसी तरह राजस्थान में कोई आदमी अधिकतम 175 एकड़ रेतीली भूमि खरीद सकता है, लेकिन वहां पर वाड्रा के पास करीब 1634 हेक्टेयर जमीन है। सबसे बड़ी बात है वायलेशन ऑफ हरियाणा लैंड सीलिंग लॉज, जो आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा। आप 54 एकड़ से अधिक जमीन नहीं रख सकते। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के पास 147 एकड़ जमीन है, उनकी अपनी कंपनी की कुछ फैमिली मेंबर्स। बीजेपी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने राजस्थान की गहलोत सरकार की मिलीभगत से बीकानेर में वैसी जमीन खरीदी जहां पर सौर ऊर्जा से संबंधित उद्योग लगने वाले थे। बाद में वाड्रा ने कौड़ियों के भाव में खरीदी गई उस जमीन को करोड़ों की कमाई करके बेच दिया। भारत सरकार की नीति थी कि राजस्थान सरकार लैंड बैंक डेवलप करे और उनको 10% ऑफ डीएलसी रेट पर जमीन दी जाएगी जो कंपनी सोलर पावर में आगे आएगी। ये नीति थी। रॉबर्ट वाड्रा जी को सब मालूम था कि क्या होने वाला है, तो नेशनल हाईवे के आसपास की सारी जमीन उन्होंने खरीद ली। और दूसरा, जो ग्रिड पावर स्टेशंस होता है उसके आसपास की जमीन खरीद। तो जब सारे इन्वेस्टर्स गए अशोक गहलोत सरकार के पास, तो वहां कहा गया मेरे पास तो लैंड बैंक नहीं है, वाड्रा जी की कंपनी से आप जमीन खरीद लीजिए। बीजेपी के इन आरोपों की खबर प्रियंका गांधी तक पहुंची तो उन्होंने पलटकर बीजेपी को चुनौती दे डाली।
खिलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के एक दो दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। अब इन शब्दों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारा सवाल बहुत सीधा है, रॉबर्ट वाड्रा ने किसी अन्य गैर कांग्रेसी राज्य में जमीन क्यों नहीं खरीदी? इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट शर्मनाक उदाहरण है। वाड्रा के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव में कई बार आमने सामने हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले जब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वाड्रा की संपत्ति पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तब भी दोनों तरफ से जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए थे। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया कि साल 2012 तक रॉबर्ट वाड्रा ने 72 करोड़ रुपए की जमीन बेचकर मुनाफा कमाया था और अब भी करीब 253 करोड़ रुपए की जमीन के मालिक हैं रॉबर्ट वाड्रा। आपको बता दें कि ये सारे आंकड़े 2012 तक के हैं। उसके बाद से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के दस्तावेज सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वाड्रा के जिन जमीन सौदों का जिक्र किया है उनमें साल 2008 का स्काईलाइट और डीएलएफ सौदा भी शामिल है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने गुड़गांव में 3.5 एकड़ जमीन करीब 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी और 2.5 महीने में इसका लैंड यूज बदलकर रियल्टी कंपनी डीएलएफ को यह जमीन 58 करोड़ रुपए में बेच दी। अखबार ने इस सौदे को लेकर आईएएस अफसर अशोक खेमका के तबादले और दूसरी अनियमितताओं का जिक्र भी किया है। खेमका ने वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन खरीद का खुलासा किया था और सौदे रद्द भी किए थे। साल 2008-2009 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 31 करोड़ में दिल्ली में डीएलएफ के एक होटल में 50% की हिस्सेदारी खरीदी थी, जबकि साल 2012 में इसकी कीमत हो गई 198 करोड़ रुपए। रियल्टी कंपनी डीएलएफ रॉबर्ट वाड्रा को किसी तरह का फायदा पहुंचाने से इनकार करती रही है। वाड्रा के प्रवक्ता ने कहा है कि राजनीतिक कारणों से बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। वाड्रा के पास जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार है। उन्होंने किसी से अनुचित लाभ नहीं लिया। रॉबर्ट वाड्रा ने जो भी किया वो कानून के मुताबिक किया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वाड्रा की सफाई के बावजूद उनका मुद्दा चुनावों में जोर शोर से गूंज रहा है। बीजेपी ने उन पर फिल्म तक बना डाली और मतदाताओं की तरफ से दावा भी कर दिया गया कि जनता इस बार माफ नहीं करेगी। अब तक माफ करते रहेंगे, अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। मामला मतदाताओं की माफी तक ही खत्म नहीं हो रहा है, वाड्रा को जेल भेजने तक की बात हो रही है। वाड्रा के जमीन सौदे के चुनावी इफेक्ट की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीजेपी ने वाड्रा के ऊपर जो फिल्म जारी की है उसमें मुख्य तौर पर हरियाणा और राजस्थान में जमीन घोटाले का आरोप लगाया गया है, लेकिन ऐसे आरोप उन पर कोई पहली बार नहीं लगे हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर नरेंद्र मोदी तक तमाम राजनेताओं ने इस मुद्दे को लेकर उन पर निशाना साधा है, लेकिन पिछले दिनों इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया था जब बीजेपी नेता उमा भारती ने उन्हें जेल भेजने की बात कह डाली थी। ये आप पक्का मानिए, एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर होंगे। क्या वाकई बीजेपी वाड्रा को जेल भेजने की तैयारी कर रही है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपको बता दें कि पिछले दिनों अदानी के साथ वाड्रा की एक तस्वीर सामने आई थी। दरअसल गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर अरविंद केजरीवाल ही नहीं, राहुल गांधी भी चुनाव में बीजेपी को घेर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर गौतम अडानी को राजनीतिक संरक्षण देने और बेजा फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन जब इन्हीं गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर सामने आई तो कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई और बीजेपी के निशाने पर आ गए
रॉबर्ट वाड्रा। गुजरात में एक व्यक्ति को हजारों एकड़ जमीन दे दी मुफ्त में, ऐसे लो। अडवाणी जी को निकाल दिया, जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी को निकाल दिया, अडानी को अंदर ले आए। कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी। राहुल गांधी ने गुजरात के अदानी ग्रुप को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम सवाल उठाए हैं, लेकिन अदानी को लेकर अब सवालों के घेरे में खुद कांग्रेस आ गई है और वजह है ये तस्वीर। रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अदानी की मुलाकात की ये तस्वीर गुजरात के अखबार कच्छ मित्र ने 1 जून 2009 को छापी थी। तब यूपीए 2 के सत्ता में आए 10 दिन भी नहीं हुए थे। अदानी और वाड्रा की ये मुलाकात गुजरात के मुंद्रा में अदानी के सेज में हुई थी। खास बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा गौतम अदानी के विमान से ही मुंद्रा गए थे। ये लोगों को लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा गौतम अडानी से मिला, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत डरा हुआ था और वो किसी तरीके से हम लोगों से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका डर कम हो सके, क्योंकि वो जिस तरह से फंसा हुआ है ये आप पक्का मानिए एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर होंगे। रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अदानी के कनेक्शन की इस कहानी के बाद अब बात उन आरोपों की जो चुनावी सभाओं में रॉबर्ट वाड्रा के बहाने विरोधी दल गांधी परिवार पर लगा रहे हैं। वाड्रा के साथ मोदी जी की क्या सेटिंग है? रॉबर्ट वाड्रा के साथ मोदी जी की क्या सेटिंग है? कभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बोलते देखा मोदी जी को? कभी बोला उन्होंने? आपको याद होगा मैंने 2 साल पहले वाड्रा के खिलाफ कितना बड़ा घोटाला उजागर करा था, याद है आप लोगों को? देखा था टीवी में। मैंने वाड्रा के खिलाफ कितना बड़ा घोटाला उजागर करा था। वाड्रा के घोटाले कई सारे राजस्थान के अंदर हैं। बीजेपी जवाब दे, मोदी जवाब दे कि वाड्रा के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई इन्होंने राजस्थान के। ये कौन सी नीतियां हैं हरियाणा सरकार की जिसने आपके जीजाजी को जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था 3 महीने में 50 करोड़ रुपया कमा के दे दिए। राजनीति से दूर और बिजनेस में मशगूल रहने वाले रॉबर्ट वाड्रा ने 2007 और 2008 में 50 लाख की पूंजी से 5 कंपनियां शुरू की और रियल एस्टेट के धंधे में उतर गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड समेत वाड्रा की 5 कंपनियों के बही खातों पर सवाल खड़े किए और जमीनों से जुड़े यही सवाल अब तक वाड्रा का पीछा कर रहे हैं। गांधी परिवार के दामाद के भ्रष्टाचार का खुलासा मैंने किया था। रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ मैंने किया था। मोदी जी ने नहीं किया था, बीजेपी वालों ने नहीं किया था, अरुण जेटली ने नहीं किया था, सुषमा स्वराज ने नहीं किया था। और जो कागज मैंने दिखाए थे आपको रॉबर्ट वाड्रा के जनता को, वो कागज बीजेपी वालों के पास 2 साल पहले से मौजूद थे। रॉबर्ट वाड्रा रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के साथ जिस जमीन सौदे को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं, उस जमीन सौदे को रद्द करने वाले आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने भी हरियाणा सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कहा गया था कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन सौदे के लिए दस्तावेज में हेराफेरी की थी। इस मामले में हरियाणा सरकार के जमीन के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देने के महकमे ने भी नियमों को ताक पर रखा था। इनमें 7.5 करोड़ अगर 58 करोड़ बन जाए तो मुझे बताइए किस नैतिकता से, किस कानून नीति के आधार पे कि सिर्फ सरकार के एक लाइसेंस से 58 करोड़ बन जाए, वो कैसे सही हो सकता है? फरवरी में जमीन खरीदी गई 7.5 करोड़ की, सौदा तुरंत कट गया 58 करोड़ का, तो 7.5 का 58 होना आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलती है? नरेंद्र मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक अपनी सभाओं में रॉबर्ट वाड्रा पर बरस रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने ये फिल्म जारी करके राजनीतिक दुनिया में खलबली मचा दी है। बीजेपी की ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, इसका सटीक जवाब तो 16 मई को मिलेगा, जिस दिन देश तय करेगा कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। हालांकि उससे पहले सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी महज चुनावी लाभ लेने के लिए वाड्रा के मुद्दे को उठा रही है?
आपकी अगर सरकार आती है तो क्या कार्रवाई होगी राजस्थान में और हरियाणा में और नेशनल लेवल पे? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, SIT का गठन होगा, किस तरह से आप लोग इसको त्वरित गति से काम करेंगे? इस बारे में हमारी केंद्र सरकार तय करेगी, राज्य सरकारें तय करेंगी। इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि कानून अपना काम करेगा बिना किसी पूर्वाग्रह के। किसानों